ताड़ं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सवसाहुडं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षय अनंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। आचार्य श्री देवनंदी स्वामी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित समाधि तंत्र, जिसमें हम विगत दिन से 9 नंबर के श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने सबसे पहले सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया मंगलाचरण में। वहाँ क्या बताया अनमोल, जिसने आत्मा को आत्मा जाना और पर को पर जाना, उससे उनको अनंत ज्ञान की अनंत बोध की प्राप्ति हुई। तस्मै इसलिए उन सिद्धात्मा को नमस्कार किया। फिर अरिहंतों की नामावली और उस द्वादशांगमयी ज्योति को नमस्कार किया जो केवल रूपी ध्वनि में उच्चारित की गई। उसके बाद यहाँ मूल प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है आत्मा की अवस्थाएं, कि आत्मा किस किस अवस्थाओं में जाकर दुख को प्राप्त करता है और उन अवस्थाओं से निरपेक्ष रहित अवस्था एक है, वह कौन सी अवस्था है नित्य? परमात्मा। तो वहाँ तक लेके जाएंगे तो सर्वप्रथम बहिरात्मा का स्वरूप बताया। तो वहाँ पे बहिरात्मा के पास कौन से द्वार हैं? बहिरात्मा के पास इंद्रिय द्वार, इंद्रिय रूपी द्वार है उसके पास। तो क्या हो रहा है कि अनादि से इस जीव को इंद्रियों का स्वाद आता है, तो वहीं में तृप्ति मानकर, उस सुखाभास में तृप्ति मानकर अन्य कहीं पुरुषार्थ नहीं करता कि इससे अच्छा भी कोई सुख हो सकता है। अब जिसको संतुष्टि मिल गई है वह कहाँ सुख के लिए प्रयत्न करेगा, उसे लगता ही नहीं है कि हमें आगे कोई पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वहाँ बताया बहिरात्मा कौन है, तो जो देह और जीव को एक मानता है वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ही बहिरात्मा है। और वह क्या करता है कि पुत्र भार्यादिक में एक पने की कल्पना करता है और प्राप्त जो पर्याय है उसमें अपनापन करता है। तो क्या करता है कि नर देह में स्थित आत्मा को नरम इति उच्यते, कि नर मानता है। त्रियंच गति में गया हुआ आत्मा त्रियंच है, नारक गति में गया हुआ आत्मा नारकी है, देव गति में गया हुआ आत्मा देव है। पर मैं चैतन्य हूँ इस बात से अनजान रहता है, भूला रहता है कि मैं चैतन्य हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य भगवान कि उसके पास अनंतानंत शक्ति है, पर बाहर का रस उसे इतना आ गया कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। तो वही यहाँ बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 11 देखेंगे। 10 में हमने देखा था कि वह स्वदेह को तो अचेतन समझता ही है, और सामने वाले की देह को माने उसको भी क्या मानना है, स्वदेह को, आत्मा को, अचेतन को चेतन मानता है। किस चेतन को? कि शरीर को ही आत्मा मानता है। इसी प्रकार पर की देह और आत्मा
दो मिश्रित मिली हुई पर्याय को एक पने का अध्यवसान करता है, माने अज्ञान करता है। तो इससे क्या होता है कि अविद्या के संस्कार सुदृढ़ होते हैं, अज्ञान रूपी संस्कार सुदृढ़ होते हैं, फिर उनको छोड़ना बहुत कठिन है। अब उसके बाद 11, अब इसका फल क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 70 निकालेंगे। स्वपर अध्यवसायेन देहे स्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रम पुंसाम पुत्र भार्यादि गोचरा। देखो, स्व और पर के अध्यवसान, अध्यवसान माने क्या होता है रुशिल? अज्ञान। अनमोल ने बोला अध्यवसान माने क्या होता है? ना स्व का ज्ञान है ना पर का ज्ञान है। जैसे माँ ने बोला बाजार से नींबू लेके आना है और रुशिल ले आए मौसमी संतरे, क्यों ले आए? कि ना उनको इसका ज्ञान है ना उसका ज्ञान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी प्रकार बहिरात्मा को स्व पर अध्यवसान, स्व और पर का अध्यवसान है। तो वह क्या कर रहा है? देहे स्वविदितात्मा नाम, कि देह में विदित माने जानता है। क्या जानता है? कि आत्मपने का श्रद्धान करता है। ये सोम है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दैन। अब क्या होता है इससे? वर्तते होता है, तनिष्क विभ्रम उत्पन्न होता है, कोई एक अज्ञान उत्पन्न होता है और उससे पुत्र भार्यादिक में आत्मपने की कल्पना यह जीव करता है। आपने कभी सुना है रत्नाकर डाकू? कहानी सुनी है क्यों तनिष्क? एक डाकू था, तो वह क्या करता था कि सबको जंगल में जो देखे, राजा हो, कोई सैनिक हो, सेनापति हो, सबको मार मार कर उनके नरमुंड इकट्ठे करके अपने पास रखता था। बहुत भयंकर डाकू। तो सब लोग उससे बहुत परेशान, बहुत त्रस्त। एक बार वहाँ पे एक साधु का पदार्पण हुआ, एक साधु आए। उनने कहा जो तुम ये कर्म करते हो उनका फल तुम अकेले भोगोगे कि तुम्हारा कुटुंब भी आएगा? तो उनने कहा कि हम करते हैं, खाते कौन है? कि स्त्री भी खाती है, पुत्र भी खाता है, माता पिता भी खाते हैं, तो सब के हिस्से में वो पाप डिवाइड होगा। उनने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम हमें इस पीपल के पेड़ पे बांध दो और जाओ अपने पिता से पूछ के आओ, जाओ अपनी स्त्री और पुत्र आदि से पूछ के आओ कि जो हम कर्म अर्जन कर रहे हैं अनुष, उनका फल हम अकेले भोगेंगे कि पूरा कुटुंब? अब रत्नाकर डाकू उनको बांध के और अपने घर में गया। पिता से पूछता है कि जो हमने पाप रूपी कर्म किए इसका फल हम अकेले भोगेंगे कि आप भी साथ आओगे? तो पिता ने कहा कि हमारा कर्तव्य का निर्वाह हमने किया। हमारा कर्तव्य क्या है? कि तुम्हें पाल पोस के और योग्य बनाया। अब तुम कैसी भी आजीविका करो उसका फल तुम भोगोगे। स्त्री से कहा तो उसने बोला हमारा काम घर का काम करना है, भोजन इत्यादि पकाना है, तो हम करेंगे। अब तुम्हारा काम है तुम कहीं से भी धन लेके आओ, अनाज लेके आओ। और पुत्र से कहा, उसने कहा कि आज आप हमारे ऊपर उपकार करोगे, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे, ये आपका कर्तव्य है, और एक समय आएगा तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। तो उनने कहा कि हम जिस ओर देखते हैं सब कैसा लग रहा है? स्वार्थमय संसार। वहाँ उनको वैराग्य आया और वे तुलसीदास जी एक अच्छे कवि बने। हम किसके लिए लग रहे हैं? याम चिंत्यामि सत्यम, कि हम जिसके लिए हर समय सोच रहे हैं, ये हमारे बारे में सोच रहा है, भी कह रहे हैं कि तुम अपने सुख दुख के भोक्ता स्वयं हो। तो यहाँ यही कह रहे हैं, इस प्रकार के स्व पर के अध्यवसान
अध्यवसान माने क्या? अज्ञान से। क्या हो रहा है? देहे स्व विदितात्मनाम, कि देह में आत्मपने की कल्पना विदित होती है, जानने में आती है। और वर्तते, वर्तन होता है, कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? कि विभ्रमा, कोई अज्ञान होता है, उस अज्ञान में क्या होता है? पुत्र भार्यादिक में आत्मपने की कल्पना होती है। ये है सो मैं हूं। देखो ये अज्ञान कहाँ तक पहुंचता है। लक्ष्मण जी राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, अर्धचक्री पद से सुशोभित हैं, उनके अनुचर उनके ऊपर चमट ढोर रहे हैं। तभी आकाश मार्ग से कोई हीन जाति के देव, छोटी जाति के देव, जिनको कौतूहल रहता है, जिज्ञासा रहती है कि देखते हैं स्वर्गों में जिनकी चर्चा चल रही है कि वास्तव में इनमें प्रेम है कि नहीं है। किन में प्रेम है? लक्ष्मण और राम में। तो हार्दिक वे लक्ष्मण के पास आए और कहते हैं कि तुम्हारे भाई राम चल बसे, और लक्ष्मण को तुरंत ही हार्ट अटैक आता है और चले जाते हैं। कि देखो संसार का स्वरूप, और 6 महीने तक उनको कंधे पे लेके घूमते रहे। ये होता है वर्तते, वर्तन होता है, उत्पन्न होता है विभ्रमा, अज्ञान उत्पन्न होता है। और पुत्र, भाई, मित्र आदि में अपनेपन का अध्यवसान, अज्ञान उत्पन्न होता है। देखो अर्थ देखते हैं। अविदित आत्मनाम पुंसा, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष के देहिषु, शरीर में स्व पर अध्यवसायन, अपनी और पर की आत्मा से पुत्र भार्यादिक गोचरा, स्त्री पुत्रादिक विषयक विभ्रमा, अज्ञान वर्तता है, विभ्रम होता है। यह अज्ञानी बहिरात्मा अपनी आत्मा के चैतन्य स्वरूप को ना जानकर अपने शरीर के साथ चारित्र, स्त्री, पुत्र, मित्रादिक के शरीर संबंध को ही अपनी आत्मा का संबंध समझता है, और इसी कारण उनको अपना उपकारक मानता है, उनकी रक्षा का यत्न करता है, उनके संयोग तथा वृद्धि में सुखी होता है, और वियोग में अत्यंत व्याकुल होता है। और यदि कदाचित उनका बर्ताव अपने प्रतिकूल देखता है तो अत्यंत शोक भी करता है तथा बाहरी दुख मानता है। वस्तुतः जिस प्रकार पक्षीगण नाना दिग्देशों से आकर रात्रि में एक वृक्ष पर बसेरा करते हैं और प्रातःकाल अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे कुटुंबी जन का एक साथ आना होता है। स्टोपदेश जी में कहा है, दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसंती नगे नगे स्वय स्वय कार्य वसाध्यांते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या होता है कि एक पेड़ पर रात्रि के समय सब पक्षीगण आके विश्राम करते हैं और सुबह आके अपनी अपनी दिशाओं को गमन करते हैं। तनिष्क के बगल में अपनी अपनी दिशाओं को गमन करते हैं। ऐसी कह रहे हैं कि एक ही कुटुंब में, तनिष्क क्या कह रहे हैं कि एक ही कुटुंब में लक्ष्मण, राम, सीता साथ साथ जंगल में गए, साथ साथ मुनियों को आहार दिया। और राम कहाँ गए? लक्ष्मण कहाँ गए? सीता कहाँ गई? देखो सबके परिणाम भिन्न हैं, कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है। तो उस विभ्रम को, अज्ञान को पुष्ट करने से क्या औचित्य है, क्या लाभ है? यहाँ हम जो कर्म कर रहे हैं वे लौट के आएंगे। जैसे कुएं में आवाज़ देंगे तो क्या आएगा? वह आवाज़ लौट के आएगी। ऐसी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो करेंगे वह लौट के आएगा। हमारा अज्ञान, हमारा मोह हमारे ही क्लेश का कारण है।
देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यह जीव अनादिकालीन अविद्या के कारण कर्मोदय जन्य पर्याय में आत्मबुद्धि धारण करता है। देखो यह जीव अनादिकालीन, कब से शरीर को अपना मानना है? और कब तक मानता रहेगा? नहीं, जब तक अपने को नहीं जानेगा तब तक क्या करेगा? तब तक अज्ञानी रहेगा, और ज्यों ही अपने को जानेगा त्यों ही सुखी हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह जीव अनादिकालीन अविद्या के कारण, अविद्या माने अज्ञान के कारण, मोह के कारण कर्मोदय जन्य पर्यायों में आत्मबुद्धि धारण करता है। ये है सो मैं हूँ, काला शरीर मिला मैं हूँ, पतला मिला मैं हूँ, मोटे हुए मैं हूँ, माने जो है सो मैं हूँ। ये क्या है कि ये अविद्या का संस्कार है, अज्ञान का संस्कार है, और वह कैसा हो रहा है? सुदृढ़, बहुत कठोर हो रहा है। एक श्लोक आएगा इसी में, अविद्या संगीतस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ा, कि क्या होता है अनुष? अविद्या के संस्कार धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाते हैं। आपको उदाहरण दिया था वृक्ष का, कि एक वृक्ष है, अंकुर है, उसको हमने उखाड़ा, आसानी से उखड़ गया। एक थोड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ा तो उसमें थोड़ी मेहनत लगी। एक विशाल बट वृक्ष को उखाड़ा तो उसका उखाड़ना अशक्य है, मुश्किल है। ऐसी कह रहे हैं कि हमने अज्ञान मोह उत्पन्न किया, अब उसको नाश करना बहुत दुष्कर है। तो क्या करना है कि उत्पन्न होते हुए ही उसको नष्ट करो। आपने बालबोध में पढ़ा है, एक बार प्रयोल, एक बार कषाय उत्पन्न हो गई, फिर उनको नाश करना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी को शराब की लत है, आदत है, अब उसको अंदर में पता तो है कि शराब है हमारा नुकसान कर रही है, कैंसर से मुंह सड़ रहा है, उसको प्रत्यक्ष में दिखाई भी देता है। सिगरेट पीते हैं, उनको कैंसर है और लंग्स में उनके इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी क्यों नहीं छोड़ रहा है? अविद्या। हार्दिक ने क्या बोला? अविद्या संगीतस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ा, कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वह क्या हो जाएगी? और सुदृढ़ हो जाएगी, फिर उसको छोड़ना बहुत दुष्कर है। यह जीव अनादिकालीन अविद्या के कारण कर्मोदय जन्य पर्याय में आत्मबुद्धि धारण करता है। जो पर्याय मिलती है वहाँ क्या करता है? आत्मपने की कल्पना करता है। कर्म के उदय से जो भी पर्याय मिलती है उसी को अपना आत्मा समझ लेता है, और इस तरह उसका यह अज्ञानात्मक संस्कार जन्म जन्मांतरों में भी बना रहने से बराबर दृढ़ होता चला जाता है। जिस प्रकार पत्थर में रस्सी आदि को नित्य ही रगड़ से उत्पन्न हुई चिन्ह बड़ी कठिनता से दूर करने में आते हैं, उसी प्रकार आत्मा में उत्पन्न हुए इन अविद्या के संस्कारों का दूर करना भी बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। क्या कहा, समझ में आया? जैसे पत्थर है, पत्थर में हमने क्या किया? कुएं में पहले पानी लेते हैं तो क्या करते थे? रस्सी से खींचते हैं, तो वहाँ कॉर्नर में जो पटिया रहती है ना, सिला, उसका पत्थर जड़ा रहता है। अब रस्सी के घर्षण से वहाँ निशान पड़ता है। अब नित्य उसको निकालना चाहें पानी से धो के तो वह निकल सकता है क्या? धीरे धीरे पुष्ट होते 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 एक गहरा निशान छोड़ गया। ऐसी हमने मोह करते 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 वह अपना एक गहरा निशान छोड़ गया। अब हमने थोड़ा पढ़ा सुना तो वह चला जाएगा। छैडाला जी में कहा कि विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे, तासे उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे, कि विषयों की चाह रूपी दावाग्नि को बुझाने के लिए
ज्ञान की घनघोर वर्षा चाहिए। विशेष चिंतन के द्वारा ही क्या होगा कि हम भेद विज्ञान कर पाएंगे। हम जितना जितना संलग्न होंगे विषय कषायों में, उतने उतने हम उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। देखो आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक धनपाल नाम के सेठ थे, बहुत बच्चों ने सुनी होगी। धनपाल नाम के सेठ थे, उनके पास अपार धन संपदा थी। अब धर्मात्मा सोचते हैं कि अपने धन का सदुपयोग कैसे करें, तो क्यों ना इसको एक जिन मंदिर बनाएं, अच्छे अच्छे सत्कार्यों में लगाएं। वहीं पापी लोग क्या सोचते हैं कि इस धन को हड़पें कैसे। तो वहाँ पे क्या था कि धनपाल ने सोचा कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो अपने पैसों का एक सुंदर सा मंदिर बनाएं। और वहाँ पे एक चोर था, उसने कहा चलो इसके धन को हड़प लेते हैं। तो उसने कहा ऐसे तो मंदिर में जाना शक्य नहीं है। तो वह एक ब्रह्मचारी का भेष बनाता है और मंदिर में विनय पूर्वक दर्शन करता है। अब धनपाल ने देखा, और धनपाल को कमाई के लिए परदेश जाना है, कोई विशेष काम आ पड़ा तो उसको परदेश जाना है, विदेश में जाना है। तो उसने कहा कि ये ब्रह्मचारी भैया अच्छे आए हैं, चलो इनको मंदिर का कार्यभार सौंप देते हैं। तो उनने बोला कि हम परदेश काम के लिए जा रहे हैं कुमराज, तो क्या करें कि आप थोड़े दिन के लिए हमारे मंदिर का दायित्व संभालोगे। तो उनने बोला हम तो बहती हुई नदी के समान हैं। कौन बोला ऐसे उत्सव भैया? ब्रह्मचारी। हम तो बहती हुई नदी के समान हैं, त्यागी व्रती। एक जगह रहेगा पानी तो कैसा हो जाता है? पानी हमने एक जगह स्टोर किया, नहीं समझ में आया आपको? काई पड़ जाती है, गंदा हो जाता है। क्यों नक्ष? निरपेक्ष। एक जगह पानी रखा तो कैसा हो जाएगा? सड़ जाएगा। ऐसी ब्रह्मचारी कह रहा हम आपके मंदिर में ही बने रहे तो हमारे अंदर अविद्या सुदृढ़ होगी, तो हमें तो क्या है, हम तो नहीं रुक सकते। और फिर उनने, जो सेठ जी थे धनपाल, उनने उनसे बहुत आग्रह किया कि रुक जाओ रुक जाओ। उनने बोला ठीक है, तो हम रुक जाते हैं। रुक गए। और वो चाहता क्या था? रुकना ही चाह रहा था, और सेठ जी ने बहुत आग्रह किया तो वो रुक गया। अब धीरे धीरे वह मंदिर में छत्र, चमर, द्रव्य, गोलक इत्यादि को साफ करके बेच बेच कर निर्माल्य को खाने लगा। मंदिर की वस्तु को क्या बोलते हैं? निर्माल्य का भक्षण करने लग गया। कालांतर में उसके शरीर में संवेग गलित कुष्ठ रोग, सड़ने वाली शरीर की बीमारी उत्पन्न हुई। अब एक दिन कारण पाकर उसने क्या किया, स्फटिक मणि की मंदिर में प्रतिमा, उसको चुराया। और रात्रि में, अब पहले की प्रतिमाएं कैसी रहती हैं? सच्ची मणि चमकती हैं। तो अब भागा एकदम लेके, तो उसने कपड़े से छुपा लिया उसको। अब वह जगमगा रही है कपड़े के अंदर भी, जैसे टॉर्च होती है ना। अपन ने हाथ लगा लिया, तो हाथ के बाद भी क्या दिखता है अपन को? रेड कलर का दिखता है। तो ऐसी वह प्रतिमा चमक रही है। अब द्वारपाल सब समझ गए, तो वे उसके पीछे पीछे भागे। अब वह हड़बड़ा के एक तंबू में घुस गया। तंबू समझते हो? टेंट में घुस गया। और वो टेंट किसका था, कोई बताएगा? तनिष्क, सेठ का। अब पहले कोई ट्रेन वगैरह फ्लाइट तो थी नहीं कि यूँ बैठे और मलेशिया सिंगापुर लॉन्च हो गए। तो कैसे जा रहे हैं? बैलगाड़ी से। तो स्टे करके जाते हैं बीच में रुक रुक के। तो वे पास में एक जगह पे रुक गए, और वह चोर हड़बड़ा के वहीं पे घुस गया उसमें, तंबू में। अब सेठ जी पूरा रहस्य समझ गए, जी कोई ब्रह्मचारी नहीं है, जी तो कौन है? पापी चोर है। अब द्वारपाल आए, तो उनने बोला क्यों इसके पीछे लगे हो, ये प्रतिमा तो हमने ही मंगाई है। तो बताओ कोई कि सेठ जी ने ऐसा क्यों बोला? हार्दिक। उसने ऐसा इसलिए बोला कि अगर उन्हें पता चल ब्रह्मचारी जो आप मंदिर में काम करते हैं वो ऐसा मतलब वहाँ की प्रतिमा चुरा ली है, तो ऐसा सब लोग को लगेगा वहाँ के राज्य में कि चलो वेरी शॉर्ट। अब कोई फिर विश्वास नहीं करेगा। हार्दिक सही बोल रहा है, पर हार्दिक बहुत लंबा
एक स्टोरी नहीं खुद सुना रहे हैं हार्दिक। तो क्या कह रहे हैं कि सेठ जी ने ऐसा इसलिए बोला कि फिर कोई धर्मात्माओं पे विश्वास करेगा। एक ढाई दीप का बच्चा झूठ बोले, असत्य बोले, तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे वे बच्चे तो झूठे ही हैं। किया किसने? और कहेंगे किससे तपिश? सब पे आएगा। तो कह रहे हैं कि सब जिन धर्म महान पवित्र कलंकित होगा। अब उसको खूब गुस्सा आया चोर को। अब चोर कहता है कि तू है ना वहाँ परदेश गया तो मरा नहीं जाके, जो जहाँ पे वापस आ गया। और उसको गंदा गंदा बोलने लग गया। किसको? सेठ को। और अत्यंत आर्द्र रौद्र ध्यान से, दुखमय परिणाम से, क्लेशमय परिणाम से मरा। और समय कुमराज 7वें नरक में गया, वहाँ से आया, सूकर हुआ, विष्टा आदि का, लैट्रिन आदि गंदी वस्तुओं का भक्षण करने लग गया। तब इसको हंसी आ रही है। वहाँ से आया, सूकर आदि हीन पर्यायों में गया। बेटा सुनो, फिर बिल्ली, कुत्ता, चूहा, नेवला आदि अनेक हीन पर्यायों में गया। और फिर जाकर कालांतर में भोगवती नगरी में कामदृष्टि राजा और मृष्टदाना रानी के यहाँ पे गर्भ में आया, रानी के। अब जैसी वह गर्भ में आया, किसके घर में गर्भ में आया? राजा के यहाँ पे। तो जैसी वह गर्भ में आया तो राजा चल बसे। कौन से राजा थे? कामदृष्टि राजा। परियल कौन से थे? अब जो मृष्टदाना की माँ थी, वह भी जैसे जैसे वह गर्भ बढ़ा तो उसकी माँ का भी वियोग हो गया, माने उसकी नानी का। अब उनके यहाँ पे एक नौकर था, सुकृत पुण्य। कालांतर में उसने क्या किया कि उनका पूरा राज्य हड़प लिया। किसका? मृष्टदाना का। अब मृष्टदाना अकेली पड़ गई पूरे राज्य में। तो वो सोचती है कि आज इसके पिताजी होते तो ये कौन होता? राजकुमार। आज इसके खाने के भी लाले पड़े हैं, कोई एक ढोल और नगाड़ा बजाने वाला तो छोड़ो, कोई एक थाली बजाने वाला भी नहीं है। ये होता है पाप का उदय कहाँ लाके जीव को खड़ा करता है। अब उसकी माँ को उसका कर्तव्य पालन करना है, तो वह घर घर में जाकर आटा पीसने लगी। अब आप सोच सकते हो, जो कभी उस नगर के राज्य सिंहासन पे बैठती थी, उस नगर की स्वामिनी पर्योल, आज क्या काम कर रही है? आटा पीसकर पुत्र का निर्वाह कर रही है। ठीक है। अब थोड़े दिन बाद उसका नामकरण किया, तो माँ ने उसका नाम रखा अकृत पुण्य। क्या नाम रखा? आ माने होता है नहीं, कृत माने किए, पुण्य। हमारे घर में ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने कभी पुण्य नहीं किए। गर्भ में आया, पिताजी गए, थोड़े समय बाद नानी चली गई, और जन्म हुआ तो राज्य चला गया। कैसा पुत्र का जन्म हुआ? सच्ची कहानी आचार्यों ने लिखी। ठीक है ना। तो अब बच्चा बड़ा हुआ। अब माँ का कर्तव्य क्या है? जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उनने आपको यहाँ क्यों भेजा है? कर्तव्य है कि पढ़ाई करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो ऐसे ही मृष्टदाना ने कहा, बेटा जाओ तुम कुछ कमा के आओ। तो वह गया। माँ हम सुकृत पुण्य के खेत में काम करके आए। सुकृत पुण्य कौन है? नौकर। नाम भूल रहे हो? नौकर। अनमोल कौन है? अरे जिनने उसका राज्य हड़प लिया था, तो उसके खेत में चला गया चने लेने, कि हम तुम्हारे खेत में काम करेंगे और रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? चने। अब माँ ने देखा तो माँ रोने लग गई। माँ कहती है, देखो आज पिता होते तो इसको कालांतर में राज्य सिंहासन मिलता, यह इस नगर का, भोगवती नगरी का राजा बनता। आज क्या कह रहा है कि नौकर के घर में काम करे आए। पर माँ ने कहा, अगर हम रोकेंगे तो यह कुछ सीख नहीं पाएगा, जाओ बेटा तुम कमा के लाओ। तो अतिशय वह कहाँ पे चला गया? सुकृत पुण्य के खेत में। अब परियल बताओ, उसका पुण्य का उदय कि पाप का उदय? थोड़ा बहुत कि प्रबल पाप का उदय? बहुत तीव्र पाप का उदय। आचार्य भगवंतों ने कहा
कि देव गुरु धर्म 3 चीजें बेटा। देव जिनेंद्र देव, गुरु मुनिराज और जिनवाणी, ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। दुनिया में कोई अच्छा ना दिखे ना तो सबसे अच्छे कौन है? भगवान। अब अपन कहीं बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बताऊं आपको सबसे अच्छे कौन है? किसके पास जाओ रिलैक्स करने? परियोल। कोई अच्छा नहीं दिख रहा है ना, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, किसके पास? कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। कि चत्तारी शरणम पवोजामी, हम 4 की शरण में जाते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और उनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म। और वे भी नहीं है, वे किसको देख रहे हैं? एक अपने आत्मा को। तो इस जीव का शरण कौन है? आत्मा। तो अब उनकी विराधना की है ना, तो कहाँ लाके खड़ा किया? राजा का भी पुत्र बना तो नौकरों के यहाँ काम करने चला गया। किसका फल है? आपको बोलते हैं पूजन में बोलो। क्यों? ये सबसे अच्छे हैं, ये भगवान सबसे अच्छे हैं। संभव ये जिनवाणी सबसे अच्छी है। बड़े पंडित जी कहते थे कि बेटा आप यहीं पे सोओगे तो जगोगे कहाँ पे? ये तो जगने का स्थान है, हम यहीं पे सो जाएंगे, कहाँ जगेंगे? सोना क्या? अपने को जानना नहीं, वही तो सोना है। यहाँ तो हम जगने के लिए आए और यहीं पे सो गए तो कहाँ जगेंगे? सुन रहे हो? तो क्या कह रहे हैं कि वह सुकृत पुण्य के खेत में चला गया। अब खेत में गया तो सुकृत पुण्य, उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे राजा का पुत्र है और हम इससे काम कराएंगे, हमारे जीवन को धिक्कार है। तो आप ऐसा करो, ये सोने का भरा हुआ घड़ा है, ये ले लो। अब अकृत पुण्य के, पुण्य का उदय था पाप का? पुण्य का उदय कहाँ था? तीव्र पाप का उदय। अब जैसे ही बेटा उसने अपने हाथ में घड़ा लिया तो वो सोने की जगह क्या निकलने लगी? अग्नि। अब उसके पूरे हाथ जल गए। अब वो कहता है कि चाचा, अत्यंत दीन स्वर में छोटा सा बालक बोलता है कि चाचा आप सबको तो काम करने के बदले क्या देते हो? चने, और हमें ये अंगारे क्यों दे रहे हो? तो अब उसकी आंख से आंसू आ गए नौकर की कि बेटा हमारे अंगारे हमें वापस कर दो, और वे चने भरे हैं, जितने चने चाहिए तुम ले जाओ। अब उसने क्या किया, बोरे में ढेर सारे चने थे ना, छोटा सा बच्चा, उसने ढेर सारे चने लेके और बोरे में भर लिए। अब मैं फिर पूछता हूँ, उदय पुण्य का था कि पाप का? पाप का। अब बोरे में क्या था? एक छेद। और घर पे गया और माँ के पास आया, माँ हम बहुत अच्छा सामान लेके आए, पहली बार कमा के लाए, आप खुश हो जाओगी। उन्होंने बोला क्या लेके आए? तो माँ देखती है, रोने लगती है कि सुबह से पुत्र भूखा प्यासा गया और क्या लेके आया? एक मुट्ठी चने। उन्होंने बोला अब यहाँ इस नगर में कब तक आटा पीसेंगे, काम नहीं चल रहा है, चलो। तो उसने क्या किया, भी चने पकाए, उसको खिला दिए और अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल दी। एक नगर में गई। अब वहाँ पे क्या होता है, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब वहाँ पे एक सेठ थे, सेठ के 7 लड़के थे और उनकी सेठानी थी, वे वियोग हो गया, वे रही नहीं। तो उनने कहा कि आप कहाँ जा रही हो बहन? तो उनने बोला आजीविका की तलाश में, काम की तलाश में। उनने बोला हमारे यहाँ पे काम करोगी? उनने बोला मिल जाएगा तो कर लेंगे। तो उनने बोला हमारी पत्नी नहीं है तो हमारे बच्चे हैं, तो आप हमारे बच्चों के लिए रसोई बना दो, भोजन बना दो विराज, और हम क्या करेंगे निरपेक्ष, आप हमारे बच्चों के लिए रसोई बना दो और आपका लड़का है वो हमारी गाय चरा देगा। कि नींद क्यों आ रही है निरपेक्ष, सीधे बैठो। तो उनने बोला ठीक है। क्या डन हुआ जॉब का, कि वो मृष्ट दाना क्या बनाएगी? भोजन। और अकृत पुण्य क्या करेगा? गाय चराएगा। अब ठीक है, अब ये काम चालू हो गया। कहानी अच्छी नहीं लग रही क्या? थोड़ा बोर? सुनो, ये कहानी बड़े पंडित जी ने भिंड में परमागम मंदिर में सुनाई थी।
बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनो आप, आपको अच्छा लगेगा। तो क्या होता है कि ये काम चलने लगा। अब एक दिन देखते हैं कि अकृत पुण्य का मुंह सूज गया पिटाई से, अब बहुत जोर जोर से रोने लग गया। तो सेठ जी आए, सेठ जी का नाम था बलभद्र, नाम याद रहेगा, बलभद्र सेठ। वे आए, उनने बोला बहन मृष्टदाना ये पुत्र रो क्यों रहा है? तो उनने बोला संकोच करते हुए कि आपके 7 पुत्रों ने इसको मारा। अब मैं फिर पूछता हूँ क्यों मारा? पाप का उदय जीव को कहीं नहीं छोड़ेगा। कहते मंदिर में भगवान के सामने पढ़ो, क्यों पढ़ो? कि यहाँ हम इनसे छल करके जाएंगे कहाँ, ये जिनवाणी से छल करके जाएंगे कहाँ? देव कुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है। यदि इनमें ही संवेग कमी रखेंगे तो हम अन्य धर्म किस प्रकार कर पाएंगे? ठीक है ना? नींद आ रही है तब भी सीधे बैठो, समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ कि उनने कहा किसने मारा है? आपके 7 पुत्रों ने इसको मारा है। तो उन्होंने बोला अच्छा क्यों मारा है? कि आपके बच्चों के लिए हम खीर बनाते हैं, तो ये भी खीर मांगता है। और खीर किसको मिलती है? पुड़ी और खीर किसको मिलती है? भिखारियों को, पुण्यवानों को मिलती है। किसको मिलती है? और हमारे पुत्र का तो नाम ही क्या है? इसने पुण्य नहीं किए तो उत्तम भोजन कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने बोला इतनी सी बात है बहन, आज आप हमारे घर से एक भगोनी में दूध ले जाओ, थोड़े से चावल ले जाओ। ठीक है। और उनने बोला ठीक है। अब वो घर में दूध ले गई और चावल ले गई। उसने बोला माँ भी देख कैसी है अंकित, अंकित माँ भी कैसी है? उसने कहा कि बेटा हमने आज तक कभी पुण्य नहीं किए, इसलिए हमें खाने को उत्तम भोजन नहीं मिला। हमने किसी को दान नहीं दिया, इसलिए हमें उत्तम भोजन नहीं मिला। आज हम किसी सत्पात्र को दान देकर ही भोजन करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है। अब माँ चली गई पानी भरने, घर में बना गई खीर। पहले कुएं के पानी से शुद्ध भोजन बनता है, तो माँ चली गई पानी भरने और घर में बना गई खीर और कह गई कोई मुनिराज आए तो उनको रोक लेना। अब वहाँ से सुब्रत नाम के मुनिराज निकले। कौन से? सुब्रत मुनिराज। और उनका नियम था वृत्ति परिसंख्यान। 12 प्रकार के तप है ना, अनशन ऊनोदर वृत्ति परिसंख्यान, कि हमने सोच के रखा है उनने कि एक बच्चा घर में अकेला हो, जिसके घर में खीर बनी हो, उसकी माँ पानी का घड़ा सिर पे लेके आ रही हो, अगर ऐसा हमें देखने को मिलेगा तो ही हम भोजन करेंगे। देखो अपने मुनराज की महिमा आती है, ये सब मिलेगा तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा मैं पूछता हूँ संवेग, हमने कोई चीज़ कभी नहीं खाई हो और तुमसे मैं कहूँ पहली बार मिल रही है, तुम इसको शेयर करो, करोगे? हम तो अकेले खाएंगे, हम कोई को नहीं देंगे। अकृत पुण्य, माँ ने कहा हमने किसी को दिया नहीं, आज दे के ही खाएंगे। तो मुनराज से कह रहा है कि हे महाराज रुक जाओ, हमारी माँ ने खीर बनाई है, आप भोजन करके ही जाना। हम मुनिराज आगे बढ़ने लग गए। अच्छा क्यों आगे बढ़ने लग गए? पड़गान ही नहीं हुआ, विधि नहीं करी पूरी, तो कहाँ से भोजन करेंगे? नवदा भक्ति नहीं हुई, तो मुनिराज आगे को गमन करने लग गए। तो इधर सामने से आ गया, कौन आ गया? मृष्टदाना आ गई और सिर पे क्या रखे है? घड़ा। और मुनिराज की प्रतिज्ञा क्या है? यही तो प्रतिज्ञा है। तो कहते हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश करें इत्यादि विधि पूर्वक पड़गाहन किया और मुनराज को खीर का भोजन कराया। अब मुनराज को अक्षीण रिद्धि, एक रिद्धि है, उससे क्या होता है कि भोजन उस पात्र में उस दिन खत्म ही नहीं होता है। तो सबसे पहले अकृत पुण्य को ढेर सारी खीर खिलाई, फिर सेठ के 7 लड़कों को खीर खिलाई। देखो अब पुण्य का उदय कि पाप का? भरपेट भोजन मिलना क्या है? खुद ने खाई, सेठ के लड़कों को खिलाई, सेठ ने खाई, पूरे गांव का निमंत्रण किया। अब तब भी खीर खत्म नहीं हो रही।
फिर बनाने वाला स्वयं जब उस खीर को खाता है तो वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार गरिष्ठ भोजन किया अतिशय। अब हम लोग जब हैवी डाइट लेते हैं, हैवी भोजन, खीर पूड़ी खाते हैं, तो हमको क्या आती है? नींद। अब अकृत पुण्य की ड्यूटी का क्या थी? अब वह चला गया गाय चराने। अब गया और उसको नींद आ गई। अब आपको एक बात पता है, गाय शाम के समय कहाँ जाती हैं वापस? बिना बुलाए घर में आ जाती है। अब अकृत पुण्य तो सीधा साधा लड़का, कभी स्कूल ही नहीं गया, अब उसको ये सब पता थोड़ी है, पर नई नई जॉब कर रहा है। तो उसने कहा, एकदम से उठा, गाय तो है नहीं है। इधर मृष्टदाना का राज्य चला गया, उसके पति चले गए, माता चली गई, एक अकेला पुत्र बचा, और वो भी शाम को आया नहीं। तो वो डर गई। अब सेठ से कहती है कि हमारा पुत्र मिल नहीं रहा है, अब ढूंढने चलेंगे। तो सेठ ने कहा, रात्रि हो गई, चलो हम देख के आते हैं। तो सेठ उसको ले गए, मृष्टदाना को, और देखने गए। हाथ में क्या था? एक मसाल और एक डंडा। अब अकृत पुण्य ने देख लिया दूर से आते हुए कि सेठ हमें काहे के लिए आ रहा है? मारने। पहले लड़के मारते थे, अब कौन मारने आ रहा है? क्यों आ रहा है? इनकी गाय हमने खो दी। तो वह और जाके गहन जंगल में चला गया। वहाँ शेर आया और उसने फाड़ के उसको मार दिया। पर उसके मन में उस आहार दान, उन मुनिराज के प्रति भक्ति थी। सम्यक कुमराज, आहार दान और मुनिराज के प्रति भक्ति थी। उसके फल स्वरूप तीसरे स्वर्ग में देव बना। ठीक है, देव बना। सौधर्म एहसान सानत कुमार, वहां जाके देव बना। और अवधि ज्ञान से जाना कि मैं कौन हूं। अरे कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये सब तो धर्म का प्रभाव है। अवधि ज्ञान से जाना। नीचे देख रहा है, माँ उसके शरीर को देख के रो रही है कि देखो, धर्म का प्रभाव ये है कि हम कौन बन गए? हम देव बन गए। और तुम रो रही हो तो इसका फल तो आर्त ध्यान, दुखमय परिणाम को स्थित करना। इससे तो तुम नरक इत्यादि खोटी गतियों में जाओगी। तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। उसने उस अविद्या के संस्कार को तोड़ा। समझे? जो संतान क्रम से चला आया अविद्या का संस्कार। ये कहानी क्यों सुनाई? कि अविद्या का संस्कार, ये माँ मेरी है, माँ के पास एक पुत्र है और पुत्र के पास एक, बस दोनों में अपना सर्वस्व समझते हैं। उसने कहा नहीं, एको हम निर्ममो शुद्धो, कि मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ। ऐसा विचार करो। उसका फल क्या है? कि मैं स्वर्ग में देव बन गया। अगर तुम उसी अविद्या के संस्कार को पुष्ट करोगी तो क्या होगा? कि उसका फल बहुत बुरा होगा। और कालांतर में पर्युल ने कहा कि वह धन्य कुमार। तो कालांतर में थोड़ी सी स्टोरी और बताऊं, 5 मिनट की, उसका भैया। कालांतर में वह देव तीसरे स्वर्ग से आयु पूरी करके आया। और जो सेठा ये थी ना मृष्टदाना, ये भी चली गई स्वर्ग में। वे बलभद्र सेठ, वे भी चले गए स्वर्ग में। और कोई संयोग से वे 7 भाई अगली पर्याय में इसके भाई बने। किसके? अकृत पुण्य के। और जो वे थी ना, कौन? मृष्टदाना, वे इस पर्याय में प्रभावती नाम की इसकी माता बनी। और वे सेठ थे ना जो बलभद्र, वे इसके पिता बने। क्यों? वे उस जन्म में उसका पालन पोषण करने का भाव था, तो यहाँ उसके पिता बन गए। तो 7 भाई पहले से और 8वां भाई और हो गया। अब पर्युल वे हमेशा उससे चिढ़ते। किससे? अकृत पुण्य से। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे 7 भाई कमाते हैं और वे तुमसे चिढ़ते हैं, तुम कुछ काम ही नहीं करते हो, जाओ कुछ कमा के लाओ। तो कमाने गया, पिताजी ने उसको 100 दीनार दी। दीनार समझते हो? कॉइन्स। उसके पहले भी एक चीज छोटी, जब ये पैदा हुआ था तो नाल होती है, उसको नाभि से जुड़ा हुआ कुछ रहता है, उसको गाड़ने गए तो एक सोने का खजाना मिला। और फिर बड़ा हुआ, पिताजी ने व्यापार के लिए 100 दीनारें दी, 100 कॉइन्स दिए, जाओ व्यापार करके आओ। तो इसने क्या किया कि अनाज खरीदा, अनाज बेचकर लकड़ी खरीदी, लकड़ी बेचकर बर्तन खरीदे, बर्तन बेचकर एक टूटी हुई खाट, खाट समझते हो?
खटिया, जिस बेड होता है जो पहले ज़माने में चलता है, वो शमशान घाट से खरीद लाया। अब जैसे ही घर में आया परयोल, तो प्रभावती है बहुत खुश हुई और उसको परात, चांदी के परात में उस खटिये के पायों को धोने लग गई। सड़ी सड़ाई खटिया लाया और कितनी दीनारे गवा के आ गया, और तब भी माँ खुश हो रही है। तो सात भाई गंदा गंदा बोलने लग गए, लड़ने लग गए कि हम रोज कमाते हैं, तब तो माँ कुछ नहीं कहती है, और आज ये 100 दीनार कमा के आ गया, बर्बाद करके ये सड़ी हुई खाट लेके आया, और माँ क्या कर रही है, उसको धो रही है। सुख संयोग से वह टूट पड़ी। जैसे तैसे खाट लाया, वो भी कैसी लाया, बेकार सी, वो टूट गई, और उसमें से अरबों खरबों के रत्न बिखर पड़े। और वहाँ एक पर्ची निकली कि मैं फलाने नगर का राजा हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, जिस किसी को भी ये खाट प्राप्त हो वह इसमें रखे हुए रत्नों का मालिक है। तो अब मालिक कौन बन गया? अब सोच रहे हो जी, वही लड़का है जो घड़ा ले रहा था और क्या बनना था, अग्नि, अंगारे बनना है। आज क्या हो रहा है, पुण्य पीछे पीछे भाग रहा है। पैदा हुआ तो खजाना, कमाने गया तो खजाना। अब क्या होता है कि भाई इससे बहुत क्रोधित हुए। अब उनने सोचा इसको मार डालना ही अच्छा है, तो उससे अच्छे अच्छे से बोल के उसको घुमाने ले गए एक तालाब के किनारे, और उसको धक्का दे दिया। धक्का दे के वह तालाब में गिर गया और खंडे पटक दिए, बड़े बड़े पत्थर। अब फिर पूछ रहा हूँ, उदय कैसा है, पुण्य का कि पाप का? वो बच गया, और बच के एक पेड़ के नीचे गया। अब उसने सोचा हम वापस घर पे जाएंगे तो भाई हमें फिर संवेग मार डालेंगे। निरपेक्ष क्या पीछे क्या कह रहा है, भाई हमें मार डालेंगे। तो उसने क्या किया कि जाके अब यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, तो बिहार करते हुए किसान के खेत में जा बैठा। अब गया, किसान ने सोचा अतिथि देवो, कि यह तो हमारे लिए देवता हैं, कोई सुंदर से कुमार हैं, क्यों ना हम इनके लिए दही भात लाएं। पहले ज़माने में चलता है खाने के लिए कुछ और पानी। तो वह पानी और कुछ लेने गया, और तब तक है ना धन्य कुमार ने कुछ देखा ही नहीं है, घर में सुविधाओं में रहे। तो उन्होंने बोला हल कैसा है, इसको चला के देखें। तो हल उठा के चलाने लग गया। अब वहाँ पे जैसे ही हल चलाया, अब फिर पूछ रहा हूँ उदय कैसा है, हल चलाया और वहाँ पे एक खजाने से भरा हुआ घड़ा निकल गया। अब वह डर गया कि इस खजाने की वजह से भैया लोग ने क्या किया, खंडे पटके। अभी ये किसान क्या कर रहा है कि खाने को अच्छा अच्छा दे रहा है और पानी दे रहा है, इसको पता चलेगा तो ये भी हमें परेशान करेगा। धन तो शत्रु के समान है, तो इसने उसको वहीं गाड़ दिया और चुपचाप से खाना खाया, पानी पिया और चल दिया। अब देखता है कि इसके पीछे है ना भाग भाग के कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो कौन आ रहा है, किसान, और उसके हाथ में एक घड़ा है। अब इसने सोचा ये भी हमें मारने आ रहा है। वो इसके पीछे ये और स्पीड में भाग रहा है, भाग रहा है। उसने बोला रुको तो सही। तो उसने बोला क्या है, कि हमारे खेत में एक घड़ा निकला है, तुम ले लो। तो उसने बोला हम क्यों लें, खेत किसका है। हमारे जिनवाणी में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, यद्यपि किसान गरीब है फिर भी भाव देखो कि हमारे खेत में निकला है, पर पुण्य किसका है, आपका। तो उसने बोला कि नहीं तुम रखो। उसने बोला हम कैसे रख सकते हैं, हमें तो चोरी का पाप लगेगा, कि हम इस खेत को हमारे परदादा, फिर दादा, फिर हमारे पिताजी और हम सालों से जोतते आए हैं, पर आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं निकली। आज सोने का घड़ा निकला तो ये किसके पुण्य का फल है। तो उसने बोला हमारे पुण्य का फल है, हम तुम्हें गिफ्ट में कर रहे हैं। ये और आगे गए तो एक जगह गए, एक दुकान पे बैठे, उसकी दुकान चलने लग गई। तो उसने क्या किया, इसको पुण्यशाली समझ के अपनी कन्या का विवाह किससे कर दिया, अकृत पुण्य थोड़े ही, धन्य कुमार। अब कहाँ अकृत पुण्य है, फिर धन्य कुमार से उसका विवाह कर दिया। अब दूसरी जगह गए तो वहाँ उसकी दुकान अच्छी चलने लग गई, तो उसने अपनी कन्या का विवाह किससे किया। अब सैनिक राजा के समय की कहानी है, महावीर राजा के मौसा जी। तो उनकी पुत्री का विवाह करना था, तो उनने एक शर्त लगाई कि जो इस गुफा में, एक गुफा है वहाँ राक्षस रहता है, गुफा में जाएगा और उसके पास खजाना रखा है उसको लेके आएगा, उससे हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो जैसी गुफा में गए
तो उदय कैसा था, पुण्य की पाप? वहां बैठा हुआ यक्ष राक्षस कहता है कि हम आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, जी पकड़ो अपना धन और हमें आज्ञा दो, और वो चला गया। बताओ उदय कैसा था? अब किसके जमाई बन गए जे? राजा के जमाई बन गए। और सुनो, अब जो जिनने भगाया था ना, किसने भगाया था? 7 भाई और उनकी भाभियां, वे कर्मोदय से अत्यंत गरीब हो गए। अब इन्होंने एक ओकेजन किया, सब लोगों का खाना किया, गरीब लोगों का, तो उस भोजन में कौन आ गए? 7 भाई और उनकी पत्नी। अब उनने देखा धन्य कुमार है, तो अपना मुंह छुपाने लग गए कि कहीं हमें पहचान ना लें। और उनने पहचान लिया, और फिर वे अपने घर में ले गए और आदर सत्कार किया, और कालांतर में धन्य कुमार ने दीक्षा ले ली, और अभी स्वर्ग में आगे चलकर वे मोक्ष जाएंगे। देखो कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, कि ये कहना चाहते हैं कि एक संस्कार कैसा था, पाप का संस्कार की पर वस्तु में सुख है, उसके लिए हम जिसके पीछे, हम परिग्रह के पीछे भागेंगे तो वह हमसे दूर भागेगा, और हम उससे दूर भागेंगे तो वह हमें पीछे आएगा। आपको पता है भगवान परिग्रह को छोड़ गए तो अभी स्वर्ण का सिंहासन, 100 इंद्र, छत्र, चमर, समोशरण, माने कितनी विभूति उनके पीछे पीछे भाग रही है, और जो चाह रहा है उसको एक फूटी ढेली नहीं मिल रही है। होता है कि कभी आपने सोचा है भगवान का बिहार होता है, 225 स्वर्ण कमलों की रचना आगे आगे होती रहती है, और यहाँ खूब याचना कर रहे हैं, दो दो, कुछ मिलता ही नहीं है। एक सुदृष्ट तरंगिणी ग्रंथ है, अंतिम बात कहूँगा, टेकचंद जी का, वहाँ पे उन्होंने कहा, अब सोचो परयोल, जो घर के बाहर सुबह सुबह भिखारी आए, उनके अरम ढाई दीप, उनके मुख कैसे हैं, फटे हुए गाल, मलिन शरीर, और क्या कह रहे हैं, देव हमें भोजन दो हार्दिक, भिक्षा मांग रहे हैं। ये काय का परिणाम है कि हमने कभी दान नहीं दिया, उसका फल क्या है कि हाथ नीचे और देने वाले के हाथ कैसे हैं, ऊपर। आपने नाम सुना है दानवीर कर्ण, सुना है कि नहीं? अब कर्ण के पास सुबह सुबह एक याचक आया, कोई मांगने वाला आया, और कर्ण एक सोने के कटोरे में खीर खा रहे। परियोल क्या कह रहे? कर्ण के पास कोई मांगने वाला सम्यक कुमराज आया, और वे क्या कर रहे थे, खीर खा रहे। अब उल्टे हाथ में पकड़ा था कटोरा और सीधे हाथ में चम्मच। अब वो मांगने वाला आया, भिक्षाम देई, भिक्षा दो, तो कर्ण ने क्या किया, झट से लेकर उसको वह सोने का कटोरा पकड़ा दिया, अभी खाना स्टार्ट नहीं किया, और पकड़ा दिया। खूब भूखे थे और पकड़ा दिया। अब भिखारी कहता है हम तुम्हारी दान की अनुमोदना करते हैं कि तुम बहुत दानवीर हो, पर हमें एक बात अच्छी नहीं लगी, दान हमेशा उल्टे हाथ से करना चाहिए कि सीधे? सीधे हाथ से, पर तुमने कैसे किया, ऐसा क्यों किया? कोई बताएगा इसका रहस्य? सहज जी कुछ कह रहे हैं, क्या जी कह रहे हैं? अंगूठा। क्या अंगूठा? अरे उनने कहा हमने इसलिए उल्टे हाथ से दान किया कि कहो हमारे परिणाम इतने चंचल हैं, हमने वह कटोरा इस हाथ से इस हाथ में लाए, वो दान का विकल्प ही ना रहे। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं मैं आज सुनने को मिल रहा है, आपको कह रहे हैं आप कुमराज हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं माने खो रहे हैं, कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? अविद्या के संस्कार सुदृढ़ होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मन कदाचित लग जाए और फिर पास आउट होके घर में गए तो ये मन लग सकता है क्या? नहीं, हम और दूर होते जाएंगे, यहाँ मन लगाने से भी नहीं लगता है, और बाहर ना चाहने पर भी मन लगता ही लगता है। तो क्या करना है कि अपने मन को यहाँ लगाएं, और वे अनादि से किए हुए अविद्या के संस्कारों को तोड़ें, तो हम अकृत पुण्य से कौन बन जाएंगे? हार्दिक क्या है? धर्म कुमार, धन्य कुमार। और फिर परंपरा से उस सत्कर्म के प्रभाव से मोक्ष में जाएंगे।
आज मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, वहाँ पे बंदर, सूकर, नेवला, सिंह, 4 जीवों ने मुनिराज का आहार दान देखा, दिया नहीं। मुनिराज सिंह आदि को देखें अगर मांसाहारी जीवों को तो भोजन का त्याग कर दें, माने उन्हें चुपके से देखा। उसके फलस्वरूप में कौन बने? भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, उनके वृषभसेन, जय कुमार। आपको पता है चक्रवर्ती भरत, बाहुबली कामदेव कौन थे? सूकर, बंदर, नेवला, सिंह। इन जैसे जीवों ने एकमात्र देखा, उसका फल क्या हुआ? कौन बन गए कि एक चक्रवर्ती बन गया, एक कामदेव बन गया, एक चक्रवर्ती का भाई बन गया, एक चक्रवर्ती का सेनापति बन गया। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुत, कि जिसने प्रीति चित्त से, गुमराह समझ में आए या ना आए, पर खुश होकर इस जिनवाणी की बात को सुनाई, सा निश्चितम भवेद भव्यो, वह वास्तव में भव्य है और कालांतर में निर्वाण को प्राप्त होगा। तो हम भी इसी प्रकार की मंगल भावना करें, इसी भाव से ओम नमः।